Assalamu alaikum. This is Sayyid Jamal Shah with JS Learning Solutions. Today I am going to make an Urdu translation of a second year text. The title of this text is Icarus and Daedalus. It is written by Josephine Preston Peabody. Okay. तो मैं इसका उर्दू ट्रांसलेशन कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी ना हो और ये टेक्स्ट आराम से उनकी समझ में आ जाए. इंग्लिश रीड नहीं करता. इंग्लिश रीड करने से जो वीडियो है वो लेंदी हो जाती है. नाउ लिसन. इन तमाम फ़ानी लोगों में जो इतने अक्लमंद हो गए कि उन्होंने देवताओं के राज सीख लिए, कोई भी डेडलस से ज़्यादा चालाक ना था. एक बार उसने क्रीट के बादशाह माइनोस के लिए एक शानदार भूल भुलैया बनाई जिसके रास्ते इतने चालाकी से उलझे हुए और एक दूसरे से मिले हुए थे कि एक बार अंदर जाने के बाद कोई भी जादुई इशारे के बग़ैर बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ सकता था. लेकिन बादशाह की मेहरबानी हवा के साथ बदल गई और एक दिन उसने अपने माहिर मेमार कहते हैं कंस्ट्रक्टर जो होता है, बिल्डर जो होता है, जो बिल्डिंग्स बनाता है, मेमार को एक मीनार में कैद कर दिया. डेडलस अपनी कोठरी से फ़रार होने में कामयाब हो गया, लेकिन जजीरे को छोड़ना नामुमकिन लगता था क्योंकि बादशाह के हुक्म पर हर आने जाने वाले बहरी जहाज़ की सख्त निगरानी की जाती थी. आखिरकार समंदरी परिंदों, जिसे आप सीगल्स कहते हैं, को हवा में देखते हुए वो वाहिद मखलूक जो आज़ादी के बारे में यकीन रखती थी, उसने अपने और अपने नौजवान बेटे आइकरस के लिए एक मंसूबा सोचा जो उसके साथ कैद था. आहिस्ता आहिस्ता उसने छोटे बड़े परों का एक जजीरा जमा किया. उसने उन्हें धागे और मोम के साथ जोड़ दिया और इस तरह परिंदों की तरह दो बड़े पर बनाए जो देखने में शानदार थे. जब वो तैयार हो गए, डेडलस ने उन्हें अपने कंधों पर लगाया और एक या दो कोशिशों के बाद उसने महसूस किया कि अपने बाजुओं को लहराने से वो हवा को इस तरह काटते हैं जैसे कोई तैराक समंदर को काटता है. उसने ख़ुद को हवा में रखा, हवा के साथ इसी तरह डगमगाया और आखिर में एक बड़े परों वाले बच्चे की तरह उसने उड़ना सीख लिया. बग़ैर किसी ताख़ीर के उसके लड़के आइकरस के लिए भी परों का एक जोड़ा बनाया और उसे एहतियात से सिखाया कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है और इसे सितारों में ख़तरनाक मुहिमजोई से बचने की ताकीद की. बाप ने कहा, याद रखो कभी भी नीचे ना उड़ना क्योंकि धुंध तुम्हें नीचे खींच लेगी, और ना ही बहुत ऊंचा क्योंकि अगर तुम बहुत करीब हो गए तो सूरज की तपिश तुम्हारे परों को पिघला देगी. आइकरस के लिए ये एहतियातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल गईं. पहली बार उड़ने पर कौन मोहतात रह सकता है? क्या परिंदे मोहतात होते हैं? उन्हें और इसके दिमाग में फ़रार की कोशिश के ख़याल के अलावा कुछ ना था. दिन आ गया. दिन आया और वो अच्छी हवा जिसने उन्हें आज़ाद करना था, बाप ने अपने पर लगाए और जब हल्की रोशनी उन्हें जाने के लिए इशारा कर रही थी तो उसने इंतज़ार किया कि आइकरस भी उसके साथ ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि दोनों हाथ में हाथ डालकर नहीं उड़ सकते थे. वो दोनों ऊपर उठे, बाप के बाद बेटा, और मुल्क के लोगों ने जिन्होंने दरख्तों से ऊंचा होने पर उनकी एक झलक देखी, उन्हें देवताओं का एक नज़ारा समझा, शायद अपोलो और उसके पीछे क्यूपिड. पहली नज़र में हवा की वसी खाली जगह ने उन्हें दहशत में डाल दिया. एक सरसरी नज़र ने उनके दिमागों को बेतरतीब कर दिया. लेकिन जब एक ज़बरदस्त हवा उनके परों में भरी और आइकरस ने ख़ुद को
لہر کے گدے میں ایک بالسائن پرندے کی طرح برقرار محسوس کیا، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے ہاتھوں پر اٹھایا گیا ہو، تو وہ دنیا میں ہر چیز کو خوشی میں بھول گیا۔ وہ کریٹ اور دوسرے جزیروں کو بھول گیا جو اس کے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس نے دھندلا کر ایک پروں والی چیز دیکھی جو اس کے آگے فاصلے میں تھی، اور وہ اس کا باپ ڈیڈلس تھا۔ اسے اپنی قید کی پیاس بجھانے کے لیے اڑان کے ایک گھونٹ کی تمنا ہوئی۔ اس نے اپنے بازو آسمان کی طرف پھیلائے اور بلند ترین آسمانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ افسوس، ہوا زیادہ گرم اور زیادہ گرم ہوتی گئی۔ وہ بازو جو اسے سہارا دیتے ہوئے زیادہ سہارا دیتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کے پر لہرائے، جھک گئے، اور اس دہشت میں وہ گرا رہا تھا۔ اسے یاد آیا سورج کی گرمی نے اس کے پروں سے موم پگھلا دیا تھا، پر ایک ایک کر کے برف کے ٹکڑوں کی طرح گر رہے تھے۔ اس کے پر ایک ایک کر کے برف کے ٹکڑوں کی طرح گر رہے تھے، اور مدد کے لیے کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک پتے کی طرح نیچے گرا، ہوا میں اڑتا ہوا نیچے ایک چیخ کے ساتھ جو دور ڈیڈلس تک پہنچی۔ جب وہ واپس آیا اور اس غریب لڑکے کو اونچا اور نیچا تلاش کیا تو اسے پانی پر پرندے جیسے پروں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا، اور وہ جان گیا کہ آئیکرس ڈوب گیا تھا۔ اس نے قریب ترین جزیرے کا نام آئیکیریا رکھا اس بچے کی یاد میں، لیکن وہ گہرے غم میں سسلی اور اپولو کی مندر گیا اور وہاں اپنے پروں کو ایک نذرانے کے طور پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کبھی اڑنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ جناب ٹیکسٹ تھا آپ کا، جس کا میں نے اردو ٹرانسلیشن کر دیا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس کو جو ہے وہ مشکل جتنے بھی جو ورڈز ہیں اس کی میننگز آپ اپنی ٹیکسٹ پر لکھتے رہیے گا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ ٹیک اے گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔